Exercise 6.3, question number 3. Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O. देखो हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ABCD, है ना, और AB पैरेलल टू CD, और जो जो ट्रेपेजियम है उसमें AB पैरेलल टू CD है। ये पैरेलल दिखा दिया हमने, ये दो लाइंस। एंड क्या है, डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स AC एंड BD। ठीक है, तो यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट, हमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाना है दो ट्राइंगल्स, सो दैट OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। तो ये सब है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो गिवन क्या है, ट्रेपेजियम ABCD, ABCD ट्रेपेजियम है, तो प्रूव क्या करना है और क्या गिवन है। एंड इसमें था कि AB पैरेलल टू DC, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमें, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें। तो इसमें देखो, ये AB पैरेलल टू CD है या फिर DC है, तो ये पैरेलल है, इसमें BD क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो एंगल ये इक्वल टू एंगल ये हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, जब हम दो ट्राइंगल सिमिलर करते हैं तो हमें ये सब रेशियो मिल जाएंगे इनके। ठीक है, तो और यहाँ पे देखो, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, और ये वाला एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गए, तो फिर हम इनके जो साइड्स के रेशियो हैं वो लिख देंगे, है ना, रेशियो लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप से जो भी चाहिए होगा हमें, तीनों में से 3 रेशियो आएंगे, उनसे 2 उठाएंगे हम, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें प्रूफ हो गया होगा। चलो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं डिटेल में। इन ट्राइंगल AOB, एक तो हमारा AOB ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल COD, हमने ये 2 ट्राइंगल उठाए। ठीक है, क्यों उठाए ये 2 ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे ये क्या था, पैरेलल था। ठीक है, तभी। और यहाँ पे क्या है, AB पैरेलल टू DC, ये तो हमारा क्या है, गिवन है। ठीक है, ये हमारा गिवन है पैरेलल। जो भी बोला मैंने सब यहाँ पे लिखता हूँ। एंगल ये O, फर्स्ट में मैंने ये वाला लिया ना, ये B वाला, OBA इक्वल टू एंगल ODC। ये हो गया हमारा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और ये देखो, ये वाला है एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD, ये भी क्या हो गया, सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। और एंगल AOB इस ट्राइंगल में इक्वल टू एंगल COD, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया ये। ठीक है, ये एंगल का साइन है, वैसे एंगल लिखना आप एग्जाम में। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल हो गया। अब देखो, ये हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एंगल 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 एंगल, ये एंगल, इस ट्राइंगल का ये एंगल, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। ठीक है, तो बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल OBA
सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए लिया था ना, फिर यहाँ से देखो ये ओ तो इक्वल है इसका यहाँ पास में, फिर ये एंगल इसके बराबर तो एंगल डी आएगा यहाँ पे, फिर क्या बचा सी। ठीक है, ये दोनों ने सिमिलर कर दी है ना। ये लिखने का भी, ये आपने अगर सही लिखा है ना ये, तो आपका जो रेशियो है वो भी आप सही लिखोगे। ठीक है, पहले मैंने ओ क्यों लिखा एंगल है ना, पहले मैंने चलो एंगल ओ से स्टार्ट करता हूँ। पहले रैंडमली मैंने यहाँ पे एंगल ओ लिया, बी एंड ए, ऐसे ओ बी ए। यहाँ पे मैंने इस ट्रायंगल में रैंडमली मैंने एंगल ट्रायंगल ओ बी ए लिया। अब इसमें मैं कैसे लूँगा, देखो जो ये एंगल ओ है ये भी इसी के, इस ट्रायंगल में इसी के इक्वल होना चाहिए, तो ये एंगल ओ लिखा। ठीक है, ये जो एंगल ओ है इस ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल में भी एंगल ओ के इक्वल है। अब इस ट्रायंगल में जो एंगल बी है ये, फिर इस ट्रायंगल में जो बी के इक्वल एंगल है वो क्या है, डी है, तो ये मैंने डी लिखा। उसके बाद इस एंगल में ए, जो ये ट्रायंगल है इसमें एंगल ए, और इसमें किसके इक्वल है इस ट्रायंगल में, एंगल सी के, तो ये मैंने ऐसे लिखा है ना। ये ऑर्डर हमारा इस टाइप का एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो है ना, बी ए ओ इक्वल टू सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी ओ, या फिर ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी, है ना। 3-4 फॉर्म में आप लिख सकते हो, लेकिन आंसर सेम ही आएगा उसका। ठीक है, एक ही बात है वो। अब ये हमने सिमिलर प्रूव कर दिया, तो हमारा अब इनका यहाँ पे हम इनके रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, ओ बी अपॉन ओ डी इक्वल टू बी ए अपॉन डी सी इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी, है ना। यहीं से उठाया मैंने, पहले ओ बी इस ट्रायंगल का ओ डी, इसका बी ए इसका डी सी, ओ ए इस ट्रायंगल का ओ सी। या फिर आप यहाँ से भी उठा सकते हो, ओ बी ये वाला साइड, ये साइड, ये अपॉन ये इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का रेशियो। ठीक है, और ओ ए और ओ सी इसका रेशियो, एंड ए बी एंड सी डी इसका रेशियो। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये रेशियो क्यों लिखा मैंने, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। यहाँ पे लिख भी सकते हो, है ना, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, ये सिमिलर है, तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो क्या होता है, इक्वल होते हैं, या फिर उनके साइड्स का जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ज़रूरत किसकी है, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी। एक तो ये है क्या प्रूव करना, और सेकंड क्या है, ओ बी अपॉन ओ डी। यानी हमें यहाँ से दो साइड्स के रेशियो लेंगे, इसको छोड़ देंगे हम। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इट्स इम्प्लाइज ओ बी अपॉन ओ डी इक्वल टू ओ ए अपॉन, देखो ओ ए अपॉन ओ सी। ठीक है, या फिर इसको और प्रॉपर इसके अकॉर्डिंग लिखना है तो इसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर देते हैं, और ये आ गया हमारा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।